और मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब, एक तो राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान जिसमें वो मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हुए नजर आए कि भाई मस्जिदों को आबाद रखो, हमारी मस्जिदें छीनने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखेंगे? देखिए समीर भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि राम मंदिर का जो इशू था किसी दौर में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इशू बाकी नहीं रहा, सब चीज खत्म हो गई जी। लेकिन हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल इंद्रेश कुमार जी ने कह दिया कि 22 जनवरी को हर मस्जिद में, दरगाह में राम जाप होना चाहिए। तो इस किस्म के बयानात देते हुए हमारे अपने मुल्क के पुरसुकून माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है और ये एक नूरा कुश्ती है। देखिए, आपके ओवैसी साहब का भी कल बयान आया, तो उस बयान में ओवैसी साहब ने ये कहा कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो, नौजवानों अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। तो हिफाजत के माने ये नहीं है कि लठ या लाठी लेकर खड़े रह जाएं, बल्कि मतलब ये है कि आप जाएं और मस्जिदों में नमाज पढ़े, मस्जिदों को आबाद रखें, इस माने में है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूं कि ये राम मंदिर के इशू पर यह 22 जनवरी तक हर राजनीतिक दल ऐसी नूरा कुश्ती करता रहेगा और कोई ना कोई इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और कादरी साहब, लेकिन यही नेता ये भी दावा करते हैं कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के रास्ते पर बढ़ने के लिए कहा जाता है। बात ये नहीं थी कि मस्जिदों को आबाद रखो, एक कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई, यानी एक तुलना की गई, राम मंदिर की का जिक्र किया गया और उसके बाद ये बात बोली गई। साधारण से साधारण आदमी भी समझ सकता है कि ये उदाहरण देकर ये बात कहने का अर्थ क्या है, इसमें बहुत ना समझने वाली बात क्या है। पहली बात, आपको एक मैं बात ये खुलेआम ये कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब यकीनन मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आप ये कह देना कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की वो लीडरशिप करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान में धार्मिक मुस्लिम नेता है, सियासी मुस्लिम नेता है, लेकिन ये आप टीवी चैनल्स वाले हो या भाजपा हो या जैसे कि वीएचपी वाले हो या ओवैसी साहब हो, ये एक नूरा कुश्ती का माहौल बनाकर एक अंदाज में चलते हैं। अवस्थी साहब, क्या वाकई ऐसा है क्या? क्योंकि इंद्रेश कुमार के बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें मस्जिदों वापसी हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान जिस पर बीजेपी ने पलटकर यह सवाल भी पूछा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी यही सोच है राम मंदिर को लेकर? अगर है तो इसे क्लियर किया जाए। कादरी साहब, जिस तरह से सियासत हो रही है वो एक तरफ है, लेकिन जो मुद्दा उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को छीना जा रहा है, ये बताने की जो कोशिश की जा रही है, इसे आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली काशी और मथुरा का भी भले ही मामला आप क्यों ना ले ले, हिंदू पक्ष गया तो अदालतों में ही है ना, अपनी बात, अपने सबूत, साक्ष्य लेकर अदालतों का ही दरवाजा तो खटखटाया गया है, जिसका उन्हें संवैधानिक अधिकार है। देखिए समीर साहब, 1991 में एक वर्शिप एक्ट जो है हमारे अपने सदन में बनाया गया और उसमें यह बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद को इस एक्ट के बाहर रखा जाएगा और बाबरी मस्जिद की सुनवाई होगी। वो जो कुछ भी होगा आपके सामने हुआ और उसका फैसला आ गया। अब उसके बाद में एक नई बात छिड़ी कि ज्ञानव्यापी, मथुरा, अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि 300, 3000, खैर बहरहाल और वोट का पोलराइजेशन होता जाए। और मैं अभी जैसे कि आपको अपने फर्स्ट डायलॉग में मैं कहा कि ये एक नूरा कुश्ती है। WWF जो देखते हैं ना आप कि एक दूसरे को मार लेते हैं, लेकिन सर ये मुद्दे बहुत ही वास्तविक हैं और इससे देश का जनमानस दशकों तक कहिए प्रभावित होता रहा है। ये बात ऐसी नहीं है कि इससे सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, इससे समाज भी प्रभावित हुआ और बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ वास्तव में। लेकिन अभी मैं वापस बिहार में जो बयानबाजी चल रही है, मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं अवस्थी जी, मेरा बात सीधी सी है, मैं आपके तर्क की बात कर रहा हूं। अवस्थी जी, मेरा
कादरी साहब, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह बयान दिया गया है, आरजेडी के नेता ने जो पोस्टर लगाए उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि यह धर्म और सियासत का जो घालमेल हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं? और अगर इस्लाम धर्म को लेकर कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, गलत टिप्पणियां की जाती हैं, उसका विरोध होता है, वैसे ही इन सारी चीजों का भी विरोध होना चाहिए जिसमें मंदिर को लेकर, मंदिर की घंटी को लेकर इस तरह की बातें की जा रही। देखिए सर, इसमें कोई भी धार्मिक आदमी कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। आप जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और जितने भी धार्मिक नेता है जी, आप उन तमाम को गौर कर लीजिए। जैसा कि सीरतुन नबी एकेडमी हो, अंजुमन खादरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयतुल उलमा हिंद हो, इन तमाम धार्मिक नेताओं के किसी के भी इस किस्म के कोई बयानात नहीं आए। जो कुछ भी बयानात आ रहे हैं ये सियासी लोगों के बयान आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि 2024 में वोट को पोलराइज किया जाए, अपनी अपनी सीट को घट किया जाए, नशिस्तों को महफूज किया जाए, एक दूसरे पर टिप्पणी। देखे, खाली मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं हो रहा है, ना तो कोई मुस्लिम नेता की तरफ से हो रहा है, उधर विनोद बंसल साहब कर रहे हैं और वो इंद्रेश जी कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं। अरे सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, वहां पर तामीर हो गई, 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो हिंदू समाज एक अपना त्योहार के तौर पे उसको मना रहा है, मनाने दीजिए ना, किसको एतराज है? हमको तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ वीएचपी के नेता हो या और भी कुछ हिंदू नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हिंदू समाज का ये आयोजन नहीं है, हिंदू समाज के लिए बड़ा मौका नहीं है, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए ये बड़ा मौका है। मामला डिस्प्यूट का था, उसका दावेदार सारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी था, इकबाल अंसारी का कोई ठेकेदार नहीं था कि वो फूल बरसाए जाके। तो यानी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी इसके लिए दूसरा समाज तैयार नहीं है, मुस्लिम समाज तैयार नहीं है आपके हिसाब से कि वो इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले? सर सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमने कबूल किया, हम वो आदेश को उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। सुनिए सर, लेकिन आप ये कहेंगे कि तुम सुप्रीम कोर्ट से शिकस्त खाए हो, उसके बावजूद भी आके हमारे साथ जश्न मनाओ, तो ये तो ज्यादती होगी सर, ये बात नहीं होती। बताइए अवस्थी साहब, ये क्यों किया जा रहा है? मतलब कुछ आवाजें ये भी उठी, कई धर्मगुरुओं ने ये भी कहा कि फिर क्या अयोध्या में हमारी मस्जिद अगर तामील होगी तो कि ये सिर्फ वीएचपी का प्रोपेगेंडा है, पोलराइजेशन हो रहा है, सियासत हो रही है, समूचे हिंदू समाज का मसला है ये। और जो भी पार्टी इसके पक्ष में खड़ी है, समूचा हिंदू समाज उसके साथ क्यों ना खड़ा हो? सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का मसला था, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले नहीं। लेकिन देखिए, अब तो सवाल नहीं, सवाल ये है जितने तर्क हो कादरी साहब, जितने तर्क हो सकते थे, जितने सबूत हो सकते थे, सब एक नहीं कई दफा अदालतों के सामने रखा गया, पूरी मजबूती के साथ दोनों पक्षों ने रखा और ये अब फैसला सामने है, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी के बयान आते हैं ऐसे वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अयोध्या में क्या